है ना, इस यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जेक्ट है एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना। मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ये मून है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ये आपका ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, अभी कुछ दिन पहले बताया आपको कि टू ऑब्जेक्ट जो है एवरी पार्टिकल्स, है ना, आर टेक टुगेदर टू पार्टिकल्स विद अदर मासेस, सबका अलग अलग दोनों का मास है और एक दूसरे क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो पहला लॉ आपका ये होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसका जो भी मास है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका मास को प्रोडक्ट करने। इसका मास m1, इसका मास m2, दोनों क्या किए हम लोग इनटू कर दिए, है ना। बोलेगा तो आज बटन दबाएंगे अभी जूम कर। एक ऑब्जेक्ट यहाँ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, निकालेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यू नो दैट एवरी पार्टिकल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसके अकॉर्डिंग अगर दो पार्टिकल्स है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स, है ना, मासेस ऑफ देयर पार्टिकल्स इज इक्वल। देखिए फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास 1 इनटू मास 2 और इसका तो ये होता है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसलिए आपका ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 इस दोनों का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या माने r माने डिस्टेंस, तो क्या बोले इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या लिखेंगे 1/r। ये दोनों लो है उसका। जब लो 1 यानी इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे और दोनों को जब कंबाइन करेंगे, है ना, फ्रॉम, देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फोर्स, गिवन फोर्स क्या हो जाएगा F इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या लिखेंगे m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। जब इस साइन को हम लोग हटाएंगे इसको, है ना, इस साइन को जब हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट लगेगा। देखिए क्या लगेगा कांस्टेंट F इक्वल टू g आ जाएगा, ठीक है, g इनटू m1 इनटू m2 और बाई में क्या होगा r स्क्वायर, ठीक है। इसको यहाँ पे ये आपका लो है ना, इस लो में आप लोग ये क्या है तो g इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका वैल्यू क्या होता है फिक्स होता है। इसका वैल्यू होता है 6.67 इनटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा इसका वैल्यू 6.67 इनटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसका वैल्यू जी का वैल्यू कांस्टेंट का वैल्यू है। बड़ा जी का ना सर, क्या बोले हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पर लिखे हैं क्या, लिखे सर जी।